आपने क्या करना है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा पढ़ना है और मरीज़ के ऊपर दम करना है। फिर दोबारा से आप 21 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ेंगे, फिर दम कर देंगे। फिर 21 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ेंगे और मरीज़ के ऊपर दम कर देंगे। इस तरह जब आप करेंगे तो मरीज़ के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होने लगेगी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उसके हाथ कँप-कँपाने लगते हैं और नक्श छूटकर गिर जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पलकें बार-बार झपकने लगती हैं, तेज़-तेज़ पलकें झपकने लगती हैं और मरीज़ के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ आँखें बंद कर लेता है और नक्श उसके हाथ से छूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिस मरीज़ के ऊपर जिन्नात की हाजिरी पड़ती है उसका इलाज आप किस तरह से करेंगे, या मरीज़ के ऊपर अगर जिन्नात को हाजिर करना है तो किस तरह से मरीज़ के ऊपर हम जिन्नात को हाजिर करेंगे। इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा और किस तरह से उसका इलाज करना है इंशाल्लाह वो तरीका भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। अब ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का नक्श है। अगर किसी शख्स ने सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम की ज़कात अदा कर रखी है, या कोई शख्स सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का आमिल है, या किसी ने इस नक्श की ज़कात अदा कर रखी है, तो वो बहुत ही आसानी के साथ ऐसे मरीज का इलाज कर सकता है जिसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी पड़ती है। या कोई ऐसा मरीज है जिसे जिन्नात परेशान करते हैं, तो वो शख्स मरीज के ऊपर जिन्नात को हाजिर करके उनसे बातचीत करके उनका इलाज कर सकता है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए क्या करना है, आपने ये नक्श तहरीर करना है। ये सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का नक्श है। जब भी मरीज आपके पास आए तो आपने सबसे पहले अपना हिसार करना है, बदनी हिसार करना है। आपने अपना 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी हथेली पर दम करें और इसको पूरे शरीर पर फेर लें। इस तरह से ये आपका बदनी हिसार हो जाएगा। अब देखें, अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर लिखना है 786, 9 खानों का बॉक्स बनाना है और यहाँ से आपने नक्श तहरीर करना है। 68, 136, 204, 272, 340, 410, 478, 546। इस तरह से आपने नक्श तहरीर किया। बीच में आपने लिखना है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम फला बिन फला, और उसके बाद आपने लिखना है हाजिर शो हाजिर शो हाजिर शो। फला बिन फला की जगह आप मरीज का नाम और मरीज की वालदा का नाम लिखेंगे। ये नक्श आपने तहरीर करना है और इसे तहरीर करने का कोई वक्त नहीं है, किसी तरह से भी कोई कैद नहीं है। किसी भी रंग से आप इसको तहरीर कर सकते हैं, किसी भी पेन से आप इसको तहरीर कर सकते हैं। और तहरीर करने के बाद आपने करना क्या है, मरीज को आपने अपने सामने बैठाना है और ये नक्श उसके हाथ में देना है। यानी कि इस तरह से इस नक्श को पकड़ा लेना है और ये नक्श मरीज देखता रहे। यानी कि मरीज इस नक्श को देखता रहे। जब मरीज इस नक्श को देखेगा तो आपने उस वक्त सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। और आपको एक काम और करना है, इस नक्श के ऊपर आपने कोई भी अच्छी सी खुशबू का इत्र लगाना है और मरीज के कपड़ों पर भी अच्छी सी खुशबू का इत्र लगाना है। आप इत्र लगाने के बाद मरीज इस नक्श को देखता रहे और आपने सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़कर मरीज के ऊपर दम करना है। आपने 21 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ना है। आपने क्या करना है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 21 मरतबा पढ़ना है और मरीज के ऊपर दम करना है। फिर दोबारा से आप 21 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ेंगे, फिर दम कर देंगे। फिर 21 मरतबा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम पढ़ेंगे और मरीज के ऊपर दम कर देंगे। इस तरह जब आप करेंगे तो मरीज के ऊपर जिन्नात की हाजिरी होने लगेगी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उसके हाथ कँप-कँपाने लगते हैं और नक्श छूटकर गिर जाता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि पलकें बार-बार झपकने लगती हैं, तेज़-तेज़ पलकें झपकने लगती हैं और मरीज के ऊपर जिन्नात की हाजिरी पड़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज आँखें बंद कर लेता है और नक्श उसके हाथ से छूट जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी कैफियत में मरीज के ऊपर खबीस जिन्नात की हाजिरी पड़ती है। अब आपने क्या करना है, आपने उसका दायरा बना देना है। दायरा बनाने के लिए आपने एक अलग से फौलादी छुरी रखनी है। उस फौलादी छुरी के ऊपर आपने यही जो आपने बदनी हिसार किया है यही पढ़कर फौलादी छुरी पर दम करना है। और जब मरीज की ये कैफियत हो कि उसकी पलकें झपकने लगे या वो कँप-कँपाने लगे या उसके हाथ कँप-कँपाने लगे, तो आपने उसका दायरा बना देना है। दायरा बनाने के बाद आप उससे हम कलाम हो, आप उससे सवाल करें, जो भी सवाल करेंगे वो उसका जवाब देगा। और अगर कोई खबीस जिन्नात है, आंखें बंद कर रखी हैं और आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा, तो
तो आप इसी नक्श को मोड़ करके थोड़ा सा मोटा मोड़े और मोड़ने के बाद इसको नीचे से इसमें आग लगाएं, उसके बाद उसको बुझा दें और जो इसमें धुआं निकले वो मरीज की नाक में दें। जब आप इस तरह से करेंगे तो वो मरीज बोलने लगेगा, बाज मर्तबा हाथापाई भी करने लगता है ऐसा मरीज। तो आपने करना यह है कि 2-4 बंदों से आप उसको पकड़वा लें, जो मरीज है जो उसके साथ में आया है, आप उससे कहें कि आप इसको पकड़ के रखें। उसके बाद जब आप ये काम करेंगे तो वो आपका बड़ी आसानी से सभी सवालों के जवाब देगा। आप उससे मालूम कर सकते हैं कि आपको किसी ने मुसल्लत किया है या कहीं से इसके ऊपर खुद ब खुद आ गए हैं, जो भी मसला है बहरहाल वो आपको बता देगा। उसके बाद आप इसका इलाज कर सकते हैं, आप उसको कैद भी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स जिन्नात को कैद करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने बताया हुआ है किस तरह से जिन्नात को शीशी में कैद किया जाता है। आप उसको कैद भी कर सकते हैं और अगर आप कैद नहीं करना चाहते तो उसको छोड़ सकते हैं और इसी नक्श के जरिए से आप उसका इलाज कर सकते हैं। इलाज का तरीका क्या रहेगा, अगर वो चला जाए तो इलाज का तरीका ये रहेगा कि आपने सलाम कबला मिर रब्बिर रहीम नहीं लिखना, फला बिन फला हाजिर शो हाजिर शो हाजिर शो, इस तरह से लिख करके आपने फलीते की शक्ल बना करके 11 नक्श उसको दे देने हैं और 11 नक्श आपने पीने के लिए देने हैं। जो आप पीने के लिए देंगे उसमें सलाम कबला मिर रब्बिर रहीम लिखना है, फला बिन फला लिखना है, हाजिर शो हाजिर शो हाजिर शो ये नहीं लिखना। आपने पीने के लिए 11 नक्श दे दिए, 11 फलीते दे दिए, इंशाअल्लाह मुकम्मल 11 दिनों में उसका इलाज हो जाएगा। इस तरह से आप मरीज पर जिन्नात हाजिर करके उसका इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।